brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने खुद ने आकर वहाँ के डीजीओ ने जिस प्रकार से कहा और उन्होंने फोन लगा के कहा कि इस युद्ध विराम करो, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा सब कुछ लुट चुका है। बिना अगर लुटे कोई कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, हमने कोई चला के नहीं कहा है। वहाँ से फोन आया कि हमारे यहाँ पर सब जो वहाँ पर एयरबेस थे वो समाप्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री कहता है कि हमारा वहाँ पे बारूद सारा जिस प्रकार से नष्ट कर दिया गया, हमारे विमान वहाँ पर एयरबेस थे उनको समाप्त कर तोड़ दिया गया, वहाँ पर सब नुकसान कर दिया। और अगला टारगेट हो सकता है कि भारत ले सकता है, परमाणु जहाँ पर पड़े उनके ऊपर भी ये निर्णय ले सकता है। तो उससे डर के और उन्होंने आके भारत के सामने गिड़गिड़ाया है और कहा कि इस युद्ध को रोकिए। मेरे साथ राजस्थान भाजपा में वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी जैसलमेर में आए हैं। बात करेंगे वर्तमान की जो स्थितियां हैं भारत पाक सीमा पर। हालांकि सीज फायर के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ है, लेकिन अभी भी जो है दोनों तरफ जो है सैन्य जमावड़ा है। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जो है देश को संबोधित किया है और पूरे देश में जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो माहौल बना था, उसके लिए हर जगह जो है भारतीय सेनाओं की, वायु सेनाओं की, बीएसएफ की तारीफ की जा रही है। अब इनसे बात करेंगे क्या कहना है। हालांकि कांग्रेस जो है पूरी तरह इस मुद्दे को लेकर कड़ी उसकी निंदा कर रही है, सब बातें कर रही है। इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना चाहेंगे। हमारी जो सेनाओं ने बहुत बेहतरी से जवाब दिया। जो आतंकी कार्रवाई के खिलाफ जो है हमारा देश पूरा एकजुट था, लेकिन अभी कांग्रेस जो है वो लगातार इसका विरोध कर रही है। कि अशोक गहलोत ने भी एक बयान दिया है कि ट्रम्प जो है उन्होंने वो क्या मांगता है, हमारे घर में क्या पंचायत देगा। ऐसे सेना के पराक्रम और शौर्य को हम सलाम करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर घुस के जवाब दिया और निश्चित रूप से आज पूरा देश खुश है। देश के आम नागरिक के अंदर उत्साह है कि आज हमारी सेना जितनी ताकतवर है, जो एक वर्ल्ड क्लास की है सेना जिसको हम कह सकते हैं। और कभी हम देखा करते थे इसी बॉर्डर के ऊपर बंदूकों से आमने सामने लड़ते थे। हमारे पास न तो अत्याधुनिक हथियार हुआ करते थे और हमारे सैनिकों के पास में कोई सुविधाएं नहीं होती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के ऊपर बल दिया, राफेल जैसे विमान हमारे आए, आज S-400 जिस प्रकार से मिसाइल को रोकने वाली जो मशीनें आई, ये सारी टेक्नोलॉजी की वजह से आज यहाँ पर हजारों लोगों की जानें बची है। दूर खड़े रहकर और बाहर कहीं रह के अगर बात करना आसान होता है, लेकिन हम सभी बॉर्डर पर रहने वाले हैं। जैसलमेर के अंदर शहर के ऊपर, बाड़मेर शहर के ऊपर ड्रोनों को उड़ते हुए देखा है, मिसाइलें आती हुई देखी है। लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है ये हमारे ऊपर गिरे और जान बची है। लोग भय में जी रहे थे कि क्या होगा। ऐसे समय के अंदर जिस प्रकार की मिसाइलों से जवाब दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय मशीन को खरीदा और इन्हीं लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस के लोगों ने उस समय, कि S-400 को लेने की कहाँ आवश्यकता है। और राफेल के लिए तो कोर्ट में चले गए थे और वो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनका काम वो कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है, जैसा करे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिए और टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारी सेना बहुत मजबूत हुई है और ताकतवर हुई है और आगे भी होगी। और जो आज अगर देखा जाए तो वो पहला देश बना है दुनिया का जिसके पास में परमाणु शक्ति है। और परमाणु शक्ति के सामने अगर सीधा अंदर घुस के मारने का कोई निर्णय किया है तो ये एक दृढ़ निश्चय होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको कर रहे हैं, हमारी देश की सेना को कर रहे हैं, सेना पर कर रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि ट्रम्प को बीच में पंचायत दी के लिए बीच में डाल दिया, वो हमारे इसमें दखलंदाजी कर रहा है। वो क्या मांगता है, उनका क्यों उसमें मतलब सरकार उनके दबाव में आई और ये सीज फायर का डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लिया, क्योंकि अभी तो हमारा मिशन जो पीओके वो भी बाकी है। आपने देखा होगा स्पष्ट था हमारा पहले दिन से ही कि आतंकवाद को हमें खत्म करना है और हमारा सटीक निर्णय था, सटीक स्थान पर जिस प्रकार से टारगेटेड करके तय किया था और टारगेट के ऊपर ही हमला हुआ। आतंकवादियों ने जिसने आकर धर्म पूछकर हमला किया
और उसके बाद में उनको जिनकी जाने गई, उसी जगह पर आपने देखा होगा उन आतंकवादियों ने यहाँ तक कहा था कि आपके प्रधानमंत्री जी को जाके मोदी जी को कह देना। उन महिलाओं के जिस प्रकार से जिनकी स्थिति वहाँ पर थी, सबने देखा है। तो मुझे लगता है कि उनका जवाब जिस प्रकार से मिला है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने कल स्पष्ट कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, इसलिए स्पष्ट कह दिया उन्होंने, हमारी वही पहले की जो शर्तें वही शर्तें हैं। और स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने खुद ने आकर वहाँ के डीजीएमओ ने जिस प्रकार से कहा, और उन्होंने फोन लगा के कहा कि इस युद्ध विराम करो, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा सब कुछ लुट चुका है। बिना अगर लुटे कोई कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, हमने कोई चला के नहीं कहा है। वहाँ से फोन आया कि हमारे यहाँ पर सब जो वहाँ पर एयरबेस थे वो समाप्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री कहता है कि हमारा वहाँ पे बारूद सारा जिस प्रकार से नष्ट कर दिया गया, हमारे विमान वहाँ पर एयरबेस थे उनको समाप्त कर तोड़ दिया गया, वहाँ पर सब नुकसान कर दिया। और अगला टारगेट हो सकता है कि भारत ले सकता है, परमाणु जहाँ पर पड़े उनके ऊपर भी ये निर्णय ले सकता है। तो उससे डर के और उन्होंने आके भारत के सामने गिड़गिड़ाया है और कहा कि इस युद्ध को रोकिए, और युद्ध विराम की उन्होंने की है। दूसरे देश की कोई बात ही नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि हमारा सिर्फ और सिर्फ है ये पाक अधिकृत कश्मीर, उस पर बात होगी, बाकी कोई बात ही नहीं। तिरंगा यात्रा भी एक शुरू होने वाली है, आपकी क्या कहना? ऐसा है कि पूरा देश आज इस बात के लिए गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे देश के सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया है, और पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है, और हर व्यक्ति एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और सेना के साथ खड़ा है। तो आज जो ये तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर सब जगह निकाले जाएगी, वो एक वातावरण बने कि हर व्यक्ति देश के लिए समर्पित है, देश के लिए जीने मरने वाला है। तो निश्चित रूप से ये यात्रा एक दूसरे को जोड़ने की है, भारत को एक पिरोने की बात है कि हम एक सूत्र में बंधेंगे, एक ही माला के हम सब बनेंगे, और पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। एक राष्ट्रवाद को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी लोग इस यात्रा में शरीक होंगे। ऐसा है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी काम के लिए, चाहे वो देश का काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे सेवा का काम हो, चाहे आपात स्थिति हो, तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मन से लगते हैं। और अभी जिस प्रकार की स्थिति बनी उसमें जैसलमेर के अंदर कई जगह पर पाकिस्तान की ओर से हमले करने का प्रयास हुए, और कुछ लोग जिस प्रकार से देखा होगा कुछ स्थितियां बनी, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वाभाविक है, निश्चित रूप से उनका आना ही था यहाँ पे। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर जैसलमेर आ रहे हैं, कल बाड़मेर के बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ पे भी बालोद जैसलमेर के बॉर्डर पर सेना से और जहाँ भी मिलना होगा निश्चित रूप से उनसे बातचीत भी होगी। तो ये एक हमारा परिवार है, और परिवार के नाते निश्चित रूप से एक दायित्व बनता है। उस दायित्व के नाते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटे देश की सेवा में हाजिर है, और उसी निमित्त निश्चित रूप से यहाँ के लोगों से समाचार हाल चाल और मिलने के लिए, और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से इस युद्ध के समय के अंदर आपने देखा होगा रात को भी तैयार थे, और कई हमारे यहाँ पर ये शूरवीरों की धरती है, यहाँ पे सेना ने जब पाकिस्तान की ओर से अटैक हुआ तो हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि अगर आप आवश्यकता है हम बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे निश्चित रूप से तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेके लोगों से मिलने का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। मैंने कहा ना स्पष्ट, इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं है। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा के कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यहाँ पर फोन किया भारत में, और कहा कि हमें बचाइए, हमारे यहाँ पर इतनी कैजुअलिटी हो चुकी है, हमारे सारे एयरबेस देश है वो नष्ट हो चुके हैं, हमारे आयुध जितने हैं वो समाप्त हो रहे हैं, और आप किसी भी प्रकार से इस युद्ध को विराम करिए। और तब चर्चा करके और उसका युद्ध विराम किया गया। हाँ, उन्होंने कहा होगा, पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया के अंदर जाके गिड़गिड़ाया होगा, पाकिस्तान तो सब जगह कहा ही है, कई जगह पर उन्होंने धन्यवाद दिया है। उनके प्रधानमंत्री ने रात को अमेरिका को धन्यवाद दिया, चाइना को धन्यवाद दिया, और भी देशों को धन्यवाद दिया है। तो धन्यवाद वो दे रहा था, हमने तो हमारा उनके लिए कि उन्होंने हमें कहा कि आप ये युद्ध विराम कीजिए, हमने युद्ध विराम किया। उन्होंने की होगी चर्चा, उनकी बात हुई होगी कहीं पे कि हमारी बात हो गई है, बंद हो रहा है, तो किसी ने ट्वीट कर दिया होगा, लेकिन हमने कहीं किसी से बात नहीं की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने आप
देश के सभी आप इस सेना की ब्रीफिंग के अंदर भी आया है, और सब जगह जो विदेश मंत्रालय के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि पाकिस्तान ने आग्रह किया और उन्होंने विनती की और कहा कि हमारी जान बचाइए, हमारा देश खत्म हो रहा है, तब यहाँ से युद्ध विराम हुआ। तो आपको लगता नहीं कि इस बार पीओके के मतलब हमारा लुआ गर्म था, हम लोग कर सकते थे, पीओके को भी हासिल कर सकते थे? मेरा ये कहना है कि आपने देखा होगा कि इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादियों को ठिकाने थे उनको नष्ट करना, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का था, और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। आतंकवादियों के घर में घुसकर मारा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, और वो रो रहे थे आतंकवादी, और उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा मैं खुद मर जाता, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का एक है, और ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये स्थगित किया गया है। और आपको और सबको पता है, इस प्रधानमंत्री ने कहा ये स्थगित है, और जिस दिन भी आतंकवादी अगर पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार की हिमाकत की जाएगी तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। एक महत्वपूर्ण बात और करना चाहूंगा, कल आपके जो सांसद है बाड़मेर जैसलमेर के, उन्होंने एक बयान दिया था कि ऐसा इसकी कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने आतंकवादी ने धर्म पूछा या आतंकवादी ने इस प्रकार की ऐसे बात कही, तो क्या माना जाए कि वो मतलब किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? ये कांग्रेस का चेहरा है, कांग्रेस की मानसिकता है, और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वह वीरांगना, जिस महिला के पति की वहां पर डेथ हुई है, वो वहीं से कह रही है कि उन्होंने यहाँ पर धर्म पूछ के मारा है, यहाँ पर हमारे को जिस प्रकार से बेइज्जती करके हमारे वहाँ पर उनको गोली शूट किया, एकदम सामने किया है, और मोदी को जाकर कहने का कहा है। और उसको उस समय तो कोई मोदी जी ने आके उसको थोड़ी कहा होगा, वो तो उसी समय की उसकी दर्द के अंदर उसने कहा है, और ये पूरे देश ने सुना है। और उसके बावजूद भी इस प्रकार से करके अगर कोई बयान देते हैं तो उन लोगों के साथ में जिन लोगों की जाने गई है, मुझे लगता है कि उनकी आत्मा आज ऐसे लोगों को देखकर निश्चित रूप से धिक्कारती होगी कि ये कांग्रेस के लोग किस तरह से मानसिकता से गिर गए हैं। और इसका फायदा किसको मिल रहा है? दुश्मन देश को मिल रहा है। जो यहाँ के ऐसे सांसद या ऐसे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के जो हैं या विपक्ष के लोग बयान देते हैं, इनके बयानों को उठा के पाकिस्तान वहाँ पर अपने सोशल मीडिया पे चलाता है, और इससे लगता है कि देखिए कि भारत के अंदर इस प्रकार के लोग बैठे हैं। ये दुश्मन देश को खुश करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, और ये आज से नहीं है, कांग्रेस हमेशा से कहा पाकिस्तान की भाषा बोलता आया है, और विपक्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस की भाषा को इस प्रकार के बयान देकर, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अगर इस बयान से अगर सरोकार नहीं रखती है तो तुरंत ऐसे जो जनप्रतिनिधि या जो बयान देते हैं उनको तुरंत या तो पार्टी से निकालना चाहिए या उनको इस प्रकार के बयान देने का खंडन करना चाहिए। आज ऐसे देश के अंदर सब लोग इससे ऐसे बयानों की निंदा कर रहे हैं। भाजपा किस तरह मजबूत हो रही है, संगठन किस तरह मजबूत हो रहा है, किस तरह उसकी कार्यकारिणी में या नए सिरे से बदलाव की बातें हो रही है? भारतीय जनता पार्टी हमारा राष्ट्र जो संगठन पर्व चल रहा है, और संगठन पर्व में आपने देखा होगा कि हमारे बूथ की रचना हुई पहले, और उसके बाद में मंडलों की रचना हुई है, जिले के अध्यक्ष बने, कार्यकारिणियां बन रही है। आने वाले समय में प्रदेश का भी जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्वाचन हो गया, तो आने वाले समय के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय, और ये सारी चीजें होने वाली है। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसी के अनुसार होता है। बाकी पार्टियां देखी होगी आपने, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां, वहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ सिर्फ परिवार के पीछे चलते हैं और पारिवारिक पार्टियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जो लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर सब कार्यकर्ता मिल बैठकर तय करते हैं, और यही तरीका है। और इसी प्रकार से आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है जो एक लोकतांत्रिक पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, जो बता रहे थे कि किस तरह जो है हमारी बहादुर और सेनाओं का जो शौर्य पराक्रम का नजारा आपने देखा। हमारा सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें अभी हम आतंकवाद को बिल्कुल मटियामेट और नेस्तनाबूद करने का हमारा जो मेन मोटिव यही था। जहाँ तक पीओके लेने की बात है, वो हम अभी तक सिंदूर जो है ऑपरेशन स्थगित किया है। पाकिस्तान फिर नापाक हरकत करेगा
तो भारतीय सेना उसका मुंह तो जवाब देगी। पीओके का जो मिशन है वो हमारा अभी छूटा नहीं है। हम भी इस पे जो है हमारी जो बात होगी पाकिस्तान से वो पीओके के लेकर होगी। और जहां तक इन्होंने बताया, कांग्रेस की जो सांसद ने बयान किया है उसकी इन्होंने कड़ी निंदा करते हुए बताया कि इस तरह के बयान जो है वो दुश्मन देश को फायदा पहुंचाते हैं। कांग्रेस को इसका खंडन करना चाहिए और इसके लिए जो है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी जी का कहना है। जहाँ तो भाजपा संगठन की बात है, एक उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से मजबूती से काम कर रही है। और जहाँ तक बदलाव की बातें हैं, जो एक इनकी प्रक्रिया है उसको पूरी ढंग से निभाते हुए ये काम होता रहेगा। और जो नियमानुसार जो भी मेंबर्स नए लेने या जो भी बातें हैं वो पूरी तरीके से होती रहेंगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।